हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से, और अगर मैं ये बताऊं कि खबर क्या है, तो खबर ये है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है एक ही हफ्ते में भारत का खजाना लगभग 12.74 अरब डॉलर बढ़ा है। अब भारत का खजाना 609 बिलियन डॉलर हो चुका है। उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए, 600 अरब डॉलर क्रॉस किया। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जरा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए, 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। जो अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया आए और उन्होंने भी डिमांड की है कि उन्हें भी दिया जाए गोला बारूद, असला, जहाज वगैरह हर चीज जो है, फाइटर जेट, ये सारा कुछ वो भी मांग रहे हैं। लास्ट 15 मंथ्स हैं, उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क, 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए, 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। खैर, दोनों खबरें इंटरेस्टिंग है, यकीनन आपके साथ इस पे तफसीलन बात करेंगे कि एक तरफ हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, कौन लोग होंगे जो लाइन में खड़े हैं इसको अवेल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का पैसा अभी मौजूद है इस वक्त, उसमें मजीद इजाफा हुआ है, वहां पे क्या लोग जाना चाहेंगे या नहीं, हिंदुस्तान ये ऑफर कर रहा है या नहीं, हम कहाँ किस जहान में रह रहे हैं। अच्छा जी, बात किस चीज की हो रही है, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जाता हूं, इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, आईएमएफ से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स है। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, पांचवी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं, जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो कह क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 करोड़ सॉरी पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 करोड़ 3.8 बिलियन सॉरी 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया, यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा, 65,000 पाक रुपीज में, बहुत बड़ी अमाउंट है। खैर, एनीवे, दूसरी तरफ जी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है भाई।